हेलो दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कि जैसा कि ड्रिल चक आर फिट ऑन द ड्रिल मशीन स्पिंडल बाय मींस ऑफ। तो ड्रिल के जो चक हैं वो इस ड्रिल मशीन के स्पिंडल पर किससे फिट किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट देख लीजिए क्या है, आर्बर द्वारा, बी पॉइंट में ड्रिफ्ट द्वारा, और सी पॉइंट में नर्लिंग रिंग द्वारा, और डी में पिनियन एंड की द्वारा। तो इस पर जो ड्रिल के जो चक हैं, ड्रिल चक जो है मशीन के स्पिंडल पर फिट किए जाते हैं आर्बर के द्वारा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे क्या है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ड्रिफ्ट इज यूज्ड फॉर। तो ड्रिफ्ट का प्रयोग क्या करते हैं, रिमूव द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, स्पिंडल से रिमूव करने के लिए ड्रिल को, पंचिंग, लोकेटिंग ए ड्रिल बिट, कटिंग थिन शीट ऑफ मेटल, रिमूव ए ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम द वर्क। तो जो ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, माइल्ड स्टील की बनी होती है और ये हल्की सी इस तरीके से होती है, इस तरीके से। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है रिमूव द ड्रिल फ्रॉम मशीन स्पिंडल, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। ये मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रिसीजन मेजरिंग ऑफ एंगल। प्रिसीजन मेजरिंग करना और वो भी एंगल मेजर करना है। कोई भी मान लीजिए एंगल है, इस तरीके से कोई भी एंगल हो सकता है और उसको प्रिसीजन एक्यूरेसी मेजर करना। तो पहला क्वेश्चन का पॉइंट क्या है, वर्नियर कैलिपर, बी वर्नियर बेवल प्रोडक्टर, सी माइक्रोमीटर, और डी कॉम्बिनेशन सेट। तो क्या होगा, जो कोण मेजर करने तो उसको किसके द्वारा कर सकते हैं, बी यानी कि वर्नियर बेवल प्रोडक्टर द्वारा कर सकते हैं। और इसका जो मेजरमेंट जो होगी लिस्ट काउंट, वो लिस्ट काउंट इसकी होती है 5 मिनट, एक्यूरेसी जो होती है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल इन जनरल पर्पस ड्रिल बिट। जनरल पर्पस के लिए ड्रिल बिट पर कितने डिग्री का होता है। तो जनरल पर्पस जो होता है वो रखा जाता है 62.5 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री या 27.5 डिग्री। ड्रिल के लिए हेलिक्स एंगल है, वो जो हेलिक्स एंगल है वो जो नॉर्मली जो रखा जाता है वो 27.5 डिग्री रखा जाता है ना। और इसके बाद एच टाइप के होते हैं, एच टाइप के हेलिक्स एंगल होगा, एच टाइप का, एच टाइप का, एस टाइप का और एन टाइप का। 3 तरीके के हेलिक्स एंगल होते हैं, एन वाला नॉर्मल, एस वाला सॉफ्ट और एच वाला हार्ड। इसके तीनों के सबके तीनों के एंगल अलग अलग होते हैं। जैसे कि नॉर्मल की अगर बात की जाए तो कितना 18 से 30 डिग्री, 18 से 30 डिग्री। और एस की बात की जाए 35 से 40 डिग्री। और एच की बात की जाए हार्ड की तो 16 टू 18 डिग्री तक रखा जाता है। तीनों के एंगल हो गए अलग अलग। और जो नॉर्मली रखा जाता है वो 27.5 डिग्री रखा जाता है ना। हेलिक्स एंगल क्लियर हुआ। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बोल रहा कि द इंक्लूड एंगल ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक का जो कोण होता है कितना होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 120 डिग्री। तो वी ब्लॉक का हमने कोण पहले ही क्लियर कर दिया कि वी ब्लॉक का जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आकार के अधिकतम व न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कहते हैं। डिफरेंट बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन एज। तो इसको क्या कहेंगे, डेविएशन कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे, फिट कहेंगे या इंटरफेरेंस कहेंगे। जब भी अगर डिफरेंट की बात करें, मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, तो उसको कहते हैं हम टॉलरेंस। इसके लिए हम फंडामेंटल पूरा क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, टॉलरेंस बोला जाता है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और बोल रहा है पूर्ण केंद्र डेड सेंटर वह लेथ केंद्र है जो स्थित होता है। ए डेड सेंटर इज लेथ सेंटर इन फिक्स टू हेड स्टॉक पर, टेल स्टॉक पर, कैरिज पर या सैडल पर। तो क्या होता है सर, हमारी जो लेथ मशीन होती है उस पर एक इस साइड होता है जिसे हम बोलते हैं हेड स्टॉक, और एक होता है इस साइड जिसे हम बोलते हैं टेल स्टॉक, टेल स्टॉक। इसके बीच में कैरिज होता है। तो जो लाइव सेंटर फिट किया जाता है वो करते हैं हम हेड स्टॉक पर, जब डेड सेंटर फिट करते हैं वो करते हैं हम टेल स्टॉक पर। तो अभी पॉइंट देख लेते हैं हम क्या तो इसमें क्या होगा, ये डेड सेंटर का पूछा है तो इसका 20 द राइट आंसर, यानी कि टेल स्टॉक पर इसको फिट किया जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइलों के निम्नलिखित ग्रेडों की स्तुति की है। देयर आर ग्रेड ऑफ फाइल रिकमेंडिंग बाय ब्यूरो ऑफ
इंडियन स्टैंडर्ड। तो BIS के अनुसार हमारी BIS के अनुसार जो हमारी फाइल्स हैं वो 5 तो उसमें ग्रेड में डिनोट की गई हैं, जिसको हम अभी देख लेते हैं क्या क्या होती है। पहला पॉइंट पे क्या देखा गया, रफ फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ एंड डेड स्मूथ फाइल। और बी में क्या होगा, राउंड, बास्टर्ड और सेकंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ। सी में बोला गया बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ फाइल। और डी में बोला बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट एंड स्मूथ। तो हमारी जो BIS के अनुसार होती है वो रफ फाइल होती है और बास्टर्ड फाइल होती है, सेकंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ, है ना। 5 उसमें बांटी गई है ग्रेड के अकॉर्डिंग। इससे है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और बोला है निम्नलिखित में से साक्ष्य अंकन करने के लिए उपयुक्त पंचित का चयन करें। सिलेक्ट द पंच यूज फॉर मेकिंग विटनेस मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग। तो विटनेस मार्क लगाने, है ना, अभी हमने पहले भी क्लियर करवा चुके हैं विटनेस मार्क। और एक होता है लाइट मार्क, है ना, और एक होता है सेंटर ड्रिल के लिए। तो तीनों के ड्रिल के लिए क्या होता है, लाइट के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, प्रिक पंच का, प्रिक पंच का। जबकि अगर विटनेस की मार्च करें तो डॉट पंच। और सेंटर की बात करें तो सेंटर के लिए जैसे ड्रिल मशीन, ड्रिल के जो बिट है उसको सेंटर करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। अभी जो पॉइंट में हमारे से क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया, विटनेस मार्क। विटनेस मार्क के लिए कितना रखा जाएगा, 60 डिग्री रखा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, और बोल रहा है क्रॉस कट चीजल आर यूज्ड फॉर। क्रॉस कट चीजल का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, वर्किंग ऑफ लार्ज फ्लैट सरफेस। अच्छा, अगला क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। चीपिंग एक्सिस मेटल ऑफ कास्टिंग, सी है चीपिंग एक्सिस मेटल ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, या कटिंग कीवे। तो किस क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्रॉस कट चीजल यानी कि कैप चीजल, इसको कैप चीजल भी बोलते हैं। और इसका प्रयोग क्या करते हैं, कीवे काटने के लिए, यानी कि कीवे काटने के लिए। इसका डी आंसर इसका राइट होगा। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।